नाग पंचमी और गौरी पंचमी विशेष भारत के कुछ भागों में श्रावण माह के शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को नाग पंचमी कहा जाता है, किंतु पूर्वांचल भारत में यह तिथि जागृत गौरी पंचमी नाम से गौरी व्रत के लिए उद्दिष्ट और वहाँ के महिलाएं अपनी क्षेत्र परंपरा के अनुसार सदाशिव संपत्ति प्राप्ति के साथ सदा सुहागन बनने के लिए गौरी माता की व्रत रखते हैं। किंतु भारत के दूसरे हिस्से में जहाँ नाग पंचमी त्योहार मनाने की परंपरा है, वहाँ के लोगों विश्वास करते हैं कि इस तिथि में नाग पूजन करने से वर्ष भर सर्प भय नहीं होता और जिनकी कुंडली सर्प दोष पितृदोष से श्रापित नाग पूजन से यह दोष भी खंडन हो जाता है। नागवंश से जुड़ी नागला चतुर्थी ओडिशा के महिलाएं सर्प भय से अपने अपने संतानों को सुरक्षा देने के लिए पंचांगों के अनुसार श्रावण और कार्तिक ये दोनों माह में नागला चौथ नागुली चतुर्थी मनाते हैं, जो प्राचीन नागवंश के परंपरा से उत्पन्न, किंतु आंध्र और तमिलनाडु में श्रावण शुक्ल चतुर्थी के दिन विनायक व्रत के बदले यह नाग पूजा नागुला चावीथी के नाम से मनाया जाता है। नाग पंचमी त्योहार क्षेत्र विशेष में इस नाग पूजा भिन्न भिन्न रीति रिवाज के साथ किया जाता है। पंचांगों के अनुसार पूजा मुहूर्त को भी मान्यता दिया जाता है, किंतु अपने अपने पुरानी परंपरा के अनुसार ही त्योहार तीज मनाना उचित है। नाग पूजा का विधान गाय के गोबर से अपने द्वार के दोनों तरफ सर्प की आकृति बनाकर दूध जल घी मिलाकर दूर्वा पुष्प आदि डालकर अर्घ्य देना चाहिए। धूप दीप पुष्पमाला धान का लावा बेलपत्र का लावा मीठा आदि से विधिवत जरूरत है तो इन कार्यों में किसी अभिज्ञ पुजारी या पुरोहित जी का सहयोग ले सकते हैं। पूजन करना ही विधि है। इससे नाग देवता संतुष्ट होकर इच्छित फल प्रदान करते हैं। कुल की विधि के अनुसार नाग देवता की पूजा अर्चना आरंभ से पहले ओम कुरुकुले फट स्वाहा मंत्र को जाप करना है। इसके बाद ही यथा विधि पूजा करना चाहिए। पूजन के बाद ओम सर्व नागेभ्यो नमः कहकर पुष्पांजलि प्रदान कर फिर निम्न प्रोक्त 12 नागों के लिए प्रार्थना मंत्र को भक्ति से पाठ करने के उपरांत प्रणाम करना चाहिए, यथा ओम अनंतन वासुकी शेषन पद्मखम वल्मेवचक तथा परकोटकन नागन नागमश्वतरन तथा धृतराष्ट्रम शंख पालन पालाख्यन तक्षकन तथा पिंगलंच महानागन प्रणमामि मुहुर्मुहु। ग्राम हो या शहर सर्प हर जगह रहते हैं, इसलिए सर्प भय निवारण का उपाय सर्वत्र आवश्यक है। इसी मुद्दे पर तर्क करना उचित नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में यह कार्य सुगमता से हो सकता है, किंतु नगर शहर के मकानों में रहने वालों के लिए कुछ कठिनाई हो सकती है। फिर भी सर्प भय से मुक्ति के लिए द्वार पर इंस्लश ही दीवार पर पूर्वोक्त गोमय से अंकित सर्प चित्र के साथ निम्न प्रोक्त मंत्र को किसी कोरे कागज पर लिखकर वहां चिपकाने में शायद कोई विशेष समस्या नहीं है। मंत्र यथा ओम सर्पाप सर्प भद्रन्ते गच्छ सर्प महाविश जन्मजस्य यज्ञान्ते आस्तिक वचनन स्मर इसे दीवार पर भी लिखा जा सकता है।